नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिखाड़ी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी यूओयू बीए थर्ड सेमेस्टर 2025 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय BAPAN 201। सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का नाम है केंद्रीय प्रशासन, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। BAPAN 201 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्ज़ाम डेट आपका 17 तारीख को रहेगा, 17 फरवरी 2025 को आपका इसका पेपर रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हूँ इसके। यह एक ऐसी पुस्तक है जो काफ़ी मतलब इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इसका सिलेबस है दोस्तों। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन रेडी किए हैं, तो आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। देखो, पेपर का पैटर्न किसे पता नहीं है, क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट गए नए, उनको पता नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो मैंने क्वेश्चन रेडी किया आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़ के जाइए। आपके पेपर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के दोस्तों। तो आप सभी अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। और दोस्तों, ये एग्ज़ाम सीरीज का हमारा दोस्तों पांचवा लेक्चर है। देखिए, ये हमारा एग्ज़ाम सीरीज का पांचवा लेक्चर है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का। अगर आपने हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को टारगेट करना है तो आपने कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर देना है, और हम मान लेंगे कि आप तैयार हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए, क्रैक करने के लिए। तो आपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों यस टाइप करना है। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम सीरीज के साथ, हम एग्ज़ाम सीरीज लेके आ रहे हैं, एग्ज़ाम सीरीज ला चुके हैं दोस्तों। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हम एग्ज़ाम सीरीज ला चुके हैं। एग्ज़ाम सीरीज एक ऐसा सीरीज है जो आपको मदद करेगा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में। तो दोस्तों, हम एग्ज़ाम सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों यस टाइप करना है, तो हम मान लेंगे कि आप रेडी हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम सीरीज में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप ध्यान ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पे बातें समझ नहीं आती मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्दी हम लाइव भी आएंगे, लाइव सेशन लेके आएंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। इस चैनल पर तैयारी करवाई जाती है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के दोस्तों। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का कोई पैसा नहीं लगता, तो आपने कर देना है। अपने शेयर भी अपने दोस्तों के पास करना है, लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। क्योंकि ये चैनल ऐसा एक चैनल है जो सब तैयारी करवाएगा आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। अगर डिग्री चाहिए आपको, ठीक है, मास्टर्स चाहिए, तो आपको ये इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। और दोस्तों, ये बहुत ही जो ये केंद्रीय प्रशासन सब्जेक्ट है आपका बापा, BAPAN। ठीक है, तो दोस्तों एक रहेगा इसका कोड। ये बहुत ही लॉन्ग सब्जेक्ट है दोस्तों, बहुत ही लॉन्ग सब्जेक्ट है, लॉन्ग इसका सिलेबस है। तो क्वेश्चन भी क्या है आपके ज़्यादा हैं, क्वेश्चन भी मैंने क्या रखे हैं, ज़्यादा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से क्वेश्चनों को देखते हैं और आपने क्वेश्चनों को पढ़ लेना है। तो फ्रेंड, अब क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम। UOU BA टू एंड ईयर थर्ड सेमेस्टर 2025, BAPA 201। एग्जाम डेट आपका 17/2/2025, मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 11 बजे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। BAPA 201 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, दोस्तों पहला प्रश्न कहता है, देखो पहला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, पहला प्रश्न ये कहता है दोस्तों। दोस्तों, थोड़ा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैं प्रश्नों को तेज तेज बोलूंगा, आपने देख लेना है प्रश्नों को बाद में। ठीक है दोस्तों, संविधान में भारत को संघ व्यवस्था क्यों कहा गया है। थर्ड प्रश्न कहता है भारतीय प्रशासन के ऐतिहासिक विकास के चरणों की व्याख्या करें। थर्ड प्रश्न ये कहता है दोस्तों, बहुत ही मतलब ये इसका सिलेबस काफ़ी लॉन्ग है, तो क्वेश्चन भी टिपिकल आएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे लेकिन इसी टाइप के आएंगे। देखो, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे लेकिन इसी टाइप के आएंगे, ऐसे इसमें पूछेगा आपसे। ठीक है, चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चौथा प्रश्न कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन में हुए प्रमुख सुधार कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, और पांचवा प्रश्न कह रहा है भारतीय प्रशासन की प्रशासनिक संरचना की विशेषता क्या है। और छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, भारतीय प्रशासन की वैधानिक और नैतिक जिम्मेदारियां क्या है।
और सातवां प्रश्न कह रहा है प्रशासन पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों का प्रभाव कैसे पड़ता है। ठीक है, तो सातवां प्रश्न आपसे ये कह रहा है। अब आठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आठवां प्रश्न कह रहा है भारतीय प्रशासन में आर्थिक और राजनीतिक पर्यावरण की भूमिका पर चर्चा करें। नौवां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति के विधायी और कार्यकारी अधिकारों की व्याख्या करें। 10वां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। ठीक है दोस्तों, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये दोस्तों। टोटल 32 क्वेश्चन हैं, 32 क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियां और कर्तव्य क्या है, ये सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। हर प्रश्न के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है, थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में अगर जब तक लिखेंगे नहीं तो अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से 12वां प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों की व्याख्या करें। ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों में क्या अंतर है। ठीक है, संसदीय समितियों का महत्व और उनकी भूमिकाओं पर चर्चा करें। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय सचिवालय की संरचना और कार्य क्या है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की भूमिका और महत्व क्या है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 17वां प्रश्न कहता है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध कैसे काम करते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है प्रशासनिक संबंधों में केंद्र राज्य के बीच मुख्य चुनौतियां क्या हैं। और यहाँ से आप प्रधानमंत्री सॉरी दोस्तों भारतीय प्रशासन में लोक सेवाओं का क्या महत्व है। ये सारे दोस्तों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लोक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं की संरचना और प्रकार पर चर्चा करें। भर्ती और प्रशिक्षण में यूपीएससी की क्या भूमिका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या है भर्ती और प्रशिक्षण में यूपीएससी की क्या भूमिका है, ये आपसे पूछे गए। ठीक है, इस पर एक लॉन्ग टाइप में भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने तैयार करके जाना है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य और अधिकार क्या है, यूपीएससी के कार्य अधिकार और कार्य क्या है, कर्मचारी चयन आयोग की संरचना और कर्तव्य क्या है, टोटल यूपीएससी के बारे में है इसमें। अब यहाँ से 25वां प्रश्न कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है। 26वां प्रश्न कहता है मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग की भूमिका क्या है। 27वां प्रश्न कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग की मुख्य जिम्मेदारियां क्या है। ठीक है दोस्तों, 27 प्रश्न ये हो गए हैं। अब यहाँ से दोस्तों 28वां प्रश्न कहता है महिलाओं के सशक्तिकरण में आयोग की भूमिका पर चर्चा करें। अनुसूचित जाति आयोग के अधिकार और कार्य क्या है, अनुसूचित जनजाति आयोग का उद्देश्य और महत्व क्या है, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और कार्यों की व्याख्या करें। 32वां प्रश्न कहता है दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना और उद्देश्य क्या है। दोस्तों टोटल 32 क्वेश्चन है, टोटल 32 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चनों को आपने पढ़ना है, क्योंकि ये जो जो इस किताब है ना आपकी बीए पीए बापा, ये आपकी जो केंद्र प्रशासन की किताब है, ये काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग सिलेबस है, लॉन्ग टाइप की है बुक है। तो इतने क्वेश्चन तो इसमें बनने ही बनने हैं, इसमें से आपसे 15 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 32 में से दोस्तों 15 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। तो आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है, मेरे कहने पर तैयार कीजिए आप। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन शॉट भी ले लिया आप, देखिए स्क्रीन शॉट लीजिए आप। आराम से स्क्रीन शॉट लीजिए और इन प्रश्नों को आप तैयार कीजिए दोस्तों। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको तैयार कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 17 तारीख में आपका पेपर है। और दोस्तों जल्द ही हम सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के। तो जितने बच्चे हमसे जुड़ जाइए, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जितने बच्चे हमसे जुड़ जाइए, और आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका जवाब देने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, तो बस फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ एग्ज़ाम सीरीज की। तो आप जुड़ जाइए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।